आगे बढ़ते हैं। एमपी में यूसीसी लागू करने की कवायद जारी है। इसी बीच इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस कानून को आदिवासियों और मुसलमानों के हक पर डाका बता रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे महिलाओं, बेटियों और बच्चों के लिए वरदान बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, जिसको मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए युद्ध स्तर पर कवायद जारी है। सरकार इसी सत्र में बिल पास कराने की मंशा जाहिर कर चुकी है। प्रदेश भर में आम लोगों से लेकर तमाम संस्थाओं से इस पर सुझाव मांगे गए। दूसरी तरफ यूसीसी के कुछ नियमों को लेकर सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार आपत्ति जता रही है। इन्हीं मुद्दों में से एक है आदिवासियों के अधिकार, जिसको लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी उनको यूसीसी में लेना चाहती है, लेकिन आदिवासियों की अपनी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहती है, तो क्यों, जब उनका तुम धर्म खत्म करना चाहते हो, समाज खत्म करना चाहते हो, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ आदिवासी जाए? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि यूसीसी के जरिए सरकार आदिवासियों की पहचान छीनने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी की दलील है कि यूसीसी बेटियों के सम्मान, उनकी सुरक्षा, मुस्लिम बेटियों के हक और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा का कानून है। हिंदुस्तान में ये जो कानून है यूसीसी, ये अगर सच पूछो तो बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का कानून है। और जो अबोध बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, उनके शिक्षा और उनके सुरक्षा का कानून है। क्योंकि इस देश में ये सामान्य नागरिक कानून लागू करने की मंशा स्वयं बाबा साहब अंबेडकर की भी रही है। कुल मिलाकर समान नागरिक संहिता एमपी में जितनी जल्दी लागू करने की कोशिश की जा रही है, उसी रफ्तार से इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। एमपी में यूसीसी अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। सरकार का दावा है कि 9.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव यूसीसी पर दिए हैं और इनमें 93% लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु यूसीसी के कई प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों में मुस्लिम महिलाओं का बड़ा वर्ग इसके समर्थन में दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में यूसीसी को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति के पास अब तक 9.5 लाख से ज्यादा सुझाव पहुंच चुके हैं। सरकार का दावा है कि इनमें से 8.9 लाख लोग यानी करीब 93% लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया है। यूसीसी पर कुल 9.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। 8,90,000 यानी 93% ने यूसीसी का समर्थन किया। महिलाओं के 4 लाख सुझाव मिले, जिसमें 95% समर्थन किया गया। पुरुषों के 5.5 लाख सुझाव मिले, जिसमें 92% समर्थन किया गया। 38% मुस्लिम पुरुषों ने इसका समर्थन किया। 71% मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी का समर्थन किया। करीब 2000 संस्थागत सुझाव प्राप्त हुए। 3.5 करोड़ से ज्यादा एसएमएस भेजकर राय मांगी गई। 30 जून तक आम लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। 5 जुलाई तक समिति सौंपेगी फाइनल ड्राफ्ट। जुलाई के विधानसभा सत्र में बिल लाने की तैयारी है। सरकार के आंकड़ों में मुस्लिम महिलाओं के बड़े समर्थन का दावा किया गया है। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। मुसलमानों को जब संविधान के अंतर्गत जो लाभ देना है उसके बारे में तो कभी बात नहीं करते, लेकिन अपने मंतव्य को सिद्ध करने के लिए कि यूसीसी का समर्थन मुस्लिम महिलाएं 70%, उनके संगठन मुस्लिम, वो 70% लोग कह रहे हैं कि हाँ यूसीसी होना चाहिए। इतना पाखंड मैंने किसी राजनीतिक दल में पूरे विश्व में नहीं देखा कि मुस्लिमों की आड़ लेके अपनी बात मनवाना चाह रहा। सरकार ने यूसीसी के पक्ष में बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं के समर्थन का दावा किया है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु यूसीसी के कई प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। हमने कहा कि अब ये बात हमें वादे कर दी है कि आप समझ लीजिए कि हम कानून बनाने वाले नहीं, कानून को बताने वाले हैं। हमारा कानून कुरान हदीस
कुरान पवित्र कुरान है, मालिक की किताब है, पैगंबर साहब ने कानून बना दिया है। हम कानून को बताने वाले हैं, हम कानून बनाने वाले नहीं। हम कानून पर अमल करेंगे और जब तक हमारा उसके अंदर बस चलेगा उसकी हम कोशिश करेंगे उसको करने की। कुछ हिंदू संगठनों ने लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान को हटाने के बाद यूसीसी के समर्थन की बात कही है। वहीं क्रिश्चियन समुदाय ने भी इसका स्वागत किया है। सी में जो प्रावधान दिया गया है, इनमें कई चीज़ें हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर रही है, इंडियन लॉ के अनुसार ही चल रही है। बट हमने 2-3 सुझाव ये दिया है कि जैसे अडॉप्शन लॉ है और जो इनहेरिटेंस लॉ आ रही है अभी, उसमें ओल्ड पेरेंट्स को भी शामिल किया जाए और अडॉप्शन में इक्वल राइट्स मिले सब लोगों को। और यूसीसी के अंतर्गत में ये जो लिव इन रिलेशन की जो बात आ रही है, उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ बच्चे के यदि रजिस्ट्रेशन की बात होती है उसमें, तो वो एक प्रकार की सही है, क्योंकि बच्चे को उस गलती के लिए सजा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ सुझाव हमने दिया है। यूसीसी में जो लिविंग रिलेशनशिप का बात रखी गई है, उसका हिंदू विश्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है, क्योंकि पुराने समय में राजे महाराजे रानी के साथ में पटरानी भी रखते थे और पटरानी के साथ में दासियां भी रखते थे। उनको अगर आप उस समय की भाषा में कहा जाए तो रखेल भी कहा जाता था। लेकिन आज का इस प्रकार से लिविंग रिलेशनशिप का नाम देकर और अगर स्त्री और पुरुष संबंध बनाते हैं और उसके बाद जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाएगा। इसलिए इस प्रकार से भारतीय सभ्यता और संस्कारों को कोई दूषित कर रहे, उस प्रकार का कानून में कहीं प्रावधान नहीं होना चाहिए। एक तरफ यूसीसी के समर्थन में लाखों सुझावों का दावा है, दूसरी तरफ धार्मिक और सामाजिक संगठनों की अपनी अपनी आपत्तियां हैं। अब सबकी नजर जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र पर है। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।